नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, एक सच्चाई का आईना है। अगर आपकी ज़िंदगी का तमाशा बनाया गया है, अगर आपकी पीठ पीछे साजिशें रची गई, तो समझ लीजिए कि शनि की अदालत में आपका केस पहुंच चुका है। आज हम इन कार्ड के जरिए देखेंगे कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, अब भी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपके हेडर्स को शनिदेव क्या सजा देने वाले हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पास्ट के बारे में देखते हैं। आपके पास्ट में आपने अतीत में आपको उस धोखे का सामना करना पड़ा जिसने आपकी रूह को छलनी कर दिया है। आपने रातों की नींद खोई, खुद को लाचार महसूस किया, जैसे आपके हाथ पैर बंधे हो, ऐसा आपने फील किया है। ये सारे कार्ड है ना, ये हमारे पास्ट के कार्ड हैं। इन सारे कार्ड से हम पास्ट के बारे में देख रहे हैं। और आपको उस वक्त अकेला छोड़ा गया जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हेटर ने आपकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। उसने आपको समाज में कहीं का छोड़ा और ना ही पैसों में। पैसों के वजह से समाज में भी आपको काफ़ी कुछ सामना करना पड़ा होगा। चारों तरफ भ्रम फैलाया गया। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। आपको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आप किसके पास जाके अपना दुख सुना सके। आपका नहीं तो कोई सुनने वाला था, ना ही कोई देखने वाला था, ना आर्थिक स्थिति में भी कोई आपकी मदद की थी उस समय पर। अंत में आपको भारी मन से उन गलियों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा था। आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, क्या सही क्या गलत। प्रेजेंट की बात करें तो स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आप अपनी शक्ति बटोर रहे हैं। बाहरी दुनिया को लग रहा है कि आप शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को हील कर रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सावधान हेटर, अभी भी चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी आपकी जानकारी चुराने या आपको नीचा दिखाने का कोई छोटा सा बहाना या रास्ता ढूंढते रहता है कि कब आपके सामने जाकर वो आपका कोई ऐसा चीज़ नोट करे और बाहर जाके झूठ फैलाए। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हैं। आप अपनी नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आप अब छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि बड़ी सफलता का इंतज़ार करते हैं। फ्यूचर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शनिदेव का फैसला है। उस हेटर को अब कानूनी उलझनों, मानसिक तनाव या किसी बड़े सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ेगा। तलवार चल चुकी है, अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी उनको। जहाँ उसका पतन होगा, वहीं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटेगी। ये 2 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स बता रहे हैं। आपको नए सच्चे साथी मिलेंगे और आपकी जीत का जश्न पूरी दुनिया देखेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। आप एक नई ऊर्जा के साथ उभरेंगे। आप शून्य से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार आप किंग की तरह शासन करेंगे। कार्ड्स कह रहे हैं कि बदला आपको नहीं लेना है, बदला वक्त ले रहा है। धैर्य रखें। शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अपने स्ट्रेंथ कार्ड की तरह शांत रहें। अपनी योजनाओं का जिक्र अभी किसी से ना करें। और उपाय, आप शनिवार के दिन ज़रूरतमंद को काले तिल और कपड़े का दान करें। जब आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग कोई साधारण रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनका दिल छलनी किया गया है, जिनकी शराफत का फ़ायदा उठाकर उनकी पीठ पे छुरा घोंपा गया है। लाइफ में कई बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, क्यों किसी ने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी का तमाशा बना दिया। आज मेरे सामने ये 15 टैरो कार्ड्स हैं और यकीन मानिए ये कार्ड्स चिल्ला कर आपकी कहानी कह रहे हैं। शनिदेव, जिन्हें हम लॉर्ड ऑफ कर्मा कहते हैं, उनकी अदालत अब खुल चुकी है। टुडे वी विल रिकॉर्ड द पास्ट, एनालाइज द डर्टी गेम्स ऑफ योर हेटर्स इन द प्रेजेंट एंड सी द अल्टीमेट जस्टिस इन द फ्यूचर। चलिए इस दर्दनाक अतीत से न्याय की इस यात्रा को शुरू करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। विश्वासघात की दास्तां,
सबसे पहले इस कार्ड को देखिए, 3 तलवारें एक तिल के आर पार है। दिस इज़ नॉट जस्ट ए कार्ड, दिस इज़ योर पेन। उस हेटर ने जो आपके बहुत करीब था, आपके भरोसे का कत्ल किया है। इट वॉज ए क्लासिक केस ऑफ बैक स्टेबिंग। उसने आपकी सबसे कमज़ोर नस पर वार किया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड में एक औरत है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अतीत में उस इंसान ने आपको ऐसा महसूस कराया कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यू वेयर ट्रैप्ड इन ए मेंटल जेल। उसने समाज में आपकी ऐसी छवि बनाई कि आप बाहर निकलने से डरने लगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड गरीबी और अकेलेपन का है। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस हेटर ने आपको अकेला छोड़ दिया। यू फेल्ट अबंडेंट। शायद उस वक्त आपके पास आर्थिक तंगी भी थी और उस इंसान ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया। द मून। चंद्रमा का ये कार्ड भ्रम, इल्यूजन और काले जादू या गंदी राजनीति का प्रतीक है। उस हेटर ने पीठ पीछे आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। ऐसी बातें फैलाई गई जो सच नहीं थी। एवरीथिंग वाज हिडन एंड डार्क। 8 ऑफ कप्स। आखिर में थक हार कर आपने उस टॉपिक्स माहौल को छोड़ने का फैसला किया। यू वॉकड अवे विथ ए हैवी हार्ट। वो आपकी हार नहीं थी, वो आपकी आत्मा की पुकार थी। और प्रेजेंट, अभी जो आप हैं वर्तमान में, नाउ लुक एट दिस। वर्तमान में वो हेटर शांत नहीं बैठा है। वो आज भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है, आपके दोस्तों से आपके बारे में आज भी पूछता है। ही इज स्टिल ट्राइंग टू स्टील योर पीस और योर आइडियाज़। वो एक चोर की तरह आपकी तरक्की पर नज़र रखे हुए हैं। स्ट्रेंथ, द इनर पावर। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि अब आप पुराने इंसान नहीं रहे। यू हैव ए टैम्प्ड द लायन विथ इन। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। अब आप दहाड़ते नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी आँखों से उन्हें डरा देते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हीलिंग। अभी आप साइलेंट मोड में हैं, आप रिकवर कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग, रेस्ट एंड मेडिटेटिंग। आपकी ये चुप्पी उस हेटर के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गई है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। जहाँ वो आपकी बुराई में लगा है, आप अपने नए प्रोजेक्ट, नए करियर या नई पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर योर बिग अपॉर्चुनिटी। आपके जहाज़ समंदर में निकल चुके हैं और बहुत जल्द आपकी कामयाबी का शोर मचेगा। द डिवाइन जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब फ्यूचर में अब देखिए, असली खेल तो अब स्टार्ट होने वाला है। दिस इज लॉर्ड सैटर्न, न्याय की तलवार म्यान से बाहर आ चुकी है। जिस हेटर ने तमाशा बनाया था, अब ब्रह्मांड उसका तमाशा बनाएगा। उसे कानूनी नोटिस, भारी आर्थिक नुकसान या ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जिससे उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। किंग ऑफ वांड्स। आप एक लीडर बनकर उभरेंगे। योर पैसन विल बी अनमैच्ड। जो लोग आपको छोड़ कर गए थे, वो आपके साथ, आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। द फूल। आप एक नई शुरुआत करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी पुराने बोझ के। यू आर जंपिंग इनटू ए ब्यूटीफुल फ्यूचर। ये आपकी न्यू लाइफ है। 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। अंत में कार्ड्स कर रहे हैं कि आपको सच्चा प्यार और वफादार दोस्त मिलेंगे। जहाँ हेटर अकेला तड़पेगा, आप अपनों के साथ अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे। दिस इज़ द अल्टीमेट रिवेंज योर हैप्पीनेस। दोस्तों, इस रीडिंग का सार ये है कि शनिदेव कभी किसी का उधार नहीं रखते। आपके लिए गाइडेंस है, डोंट रिएक्ट। हेटर को जवाब देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। आपकी कामयाबी ही उनका सबसे बड़ा तमाचा होगा। कीप इट प्राइवेट। अपनी योजनाओं को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह गुप्त रखें।
शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। याद रखिए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कर्मा लौट कर आ गया है और अब तमाशा उनका होगा। स्टे स्ट्रांग, स्टे ब्लेस्ड। ये हेटर्स कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो आपकी रोशनी से जलते हैं। उन्हें आपसे नफरत नहीं थी, उन्हें उस आत्मविश्वास से नफरत थी जो आपके पास था और उनके पास नहीं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि उन्होंने आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश की, लेकिन शनिदेव कहते हैं कि उधार की रोशनी से घर नहीं रोशन होते। आज वो अंधेरे में हैं क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा उनसे वापस ले ली। साइलेंट कर्मा। अक्सर लोग सोचते हैं कि सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए। यहाँ आप देखिए, सज़ा तुरंत नहीं मिलती है। शनि का कर्मा शोर नहीं मचाता है, ये साइलेंट होता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स और द मून का कॉम्बिनेशन बताता है कि उस हेटर की ज़िंदगी अभी अंदरूनी कलह चल रही है। उनके घर में ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, उनको ना बहुत बड़ी बीमारी लग गई है और वो आर्थिक रूप से भी अब कमज़ोर हो चुके हैं। बाहर से वो दिखावा कर रहे होंगे कि वो बहुत खुश है, लेकिन यकीन मानिए उनके घर की शांति छिन चुकी है। वो रातों को चौंक कर उठते हैं क्योंकि उनका अपना ज़मीर उन्हें कोस रहा है। देखिए, द मून कार्ड जैसे है, इस कार्ड में कुत्ता और भेड़िया चांद की ओर देख रहे हैं। यह आपकी ज़िंदगी की उन दो तरफा लोगों को दिखाता है, एक जो सामने दोस्त था कुत्ता और एक जो पीछे से वार कर रहा था वो भेड़िया। और स्ट्रेंथ कार्ड में देखिए, इस कार्ड में औरत ने शेर का जबड़ा पकड़ रखा है। ये दिखाता है कि आपने अपनी परिस्थितियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करें और उस हेटर का चेहरा याद करें। अब मन ही मन कहें, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और अपना कर्मा शनिदेव को सौंपा। आप मन में सोचिए, मैंने तुम्हें माफ़ किया और अपना कर्मा शनिदेव को सौंपा। जैसे ही आप ये कहेंगे, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की वो पट्टियाँ आपकी आंखों से खुल जाएगी, आप आज़ाद हो जाएंगी और उनका कर्मा उन पर ही तेज़ी से काम करेगा। टू ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहे हैं कि आने वाले 6 से 11 महीने में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है। हो सकता है कोई नया बिजनेस पार्टनर मिले या कोई ऐसा हमसफ़र जो आपको वो सम्मान दे जिसका आपने हमेशा इंतज़ार किया। हेटर उस वक्त आपकी कामयाबी की खबर सुनकर और भी ज़्यादा तड़पेगा। तो दोस्तों, आज की इस महा रीडिंग से एक बात तो साफ है, कर्मा अपना रास्ता कभी नहीं भूलता है। जिस इंसान ने आपकी रातों की नींद उड़ाई, जिसने आपकी मासूमियत का मजाक बनाया, आज वही इंसान शनिदेव की चौखट पर खड़ा है। याद रखिए, जब शनि न्याय करते हैं तो कोई वकील या दलील काम नहीं आती। आज जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपकी तपस्या सफल हुई। मेरा आपसे बस एक निवेदन है, अब उस हेटर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और अब आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है। वो अब सिर्फ अपने कर्मों का हिस्सा है। अपनी ऊर्जा को उस टू ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स के जश्न के लिए बचा कर रखिए, जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। जाने से पहले कमेंट्स में ओम शनिश्चराय नमः जरूर लिखिएगा। यह केवल एक मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड को आपकी तरफ से एक संदेश है कि आप न्याय के लिए तैयार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी विशेष सवाल पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर मुश्किल दूर हो और आपको वो हर खुशी मिले जिसके आप हकदार हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और गहरी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और कर्मा पर विश्वास रखिए।